बीएससी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं जूलॉजी का पेपर सेकंड। यस, आप शेखावटी यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी में हैं और आप 33 में से 30 प्लस नंबर गेन करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा मटेरियल याद करना है, आपको अच्छे से नंबर आ जाएंगे, ट्रस्ट में। और भी मैंने बीएससी में ऑल ओवर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के पेपर बनाए हैं, तो 1 बाय 1 इसको 5 मिनट में डिस्कस करते हैं। देखो, कईयों के माइंड में है कि सर एक बार आप साइड हट जाइए, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 5 मिनट का टाइम लूंगा, मैं इसी को समझाऊंगा। आप इतना टाइम याद करते हैं, 5 मिनट देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। मैं मेथड बताऊंगा किस तरह से कैसे करना है। देखो, आपके इसमें 33 में से 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर इस वीडियो के नीचे लिंक की पीडीएफ फाइल में, ठीक है। एक ये जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल दे रखी है, वहां से आपको मैंने अप्रोक्स 3-4 पेज दे रखे हैं, उन पेजेस में छोटे क्वेश्चन है, वहां से आपको देख लेना है। नेक्स्ट है यूनिट फर्स्ट में आपके क्वेश्चंस है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय केंद्रक, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है। इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है, यानी इसका खोजकर्ता कौन था, इसकी संरचना कैसे होती है। ध्यान से सुन लेना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका खोजकर्ता का नाम लिख लेना और डायग्राम बढ़िया से एक पेज में हो जाना चाहिए। और उसकी नेमिंग है, नेमिंग अच्छे से, थोड़ी सी उसमें कलाकारी, मतलब उसकी जो भी आप मेहंदी वगैरह मानते हो उस तरह से बढ़िया डिजाइनिंग होनी चाहिए। नेमिंग 100% बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपके इन सभी में से और ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। गोल्जी बॉडी और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका जो सिस्टम होता है, गोल्जी बॉडी का जो अंदर गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको सेल का एनर्जी हाउस भी कहा जाता है, इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेना, इसको थोड़ा डीपली देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, तरल मोज़ेक मॉडल है, इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। अरे जो इंटरनल प्रोटीन है, जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, उसी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल में कौन इंक्लूड होते हैं, सूक्ष्म नलिका, जिसको माइक्रोट्यूबल्स कहा जाता है, उसी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अरे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वाली, यूकैरियोटिक क्या होगी, जंतु उत्पादक वाली, उस कोशिका के बारे में डिफरेंस लिखना, 8-10 डिफरेंस लिख देना। आरएनए, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, टोकोन्ड्रिया, सेल वेल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के आधार पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ईटीसी। ये देखो, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी हाउस है उसी में पाया जाता है, जिसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया या उसकी इंटरनल लेयर है, उसके ऊपर होता है ना ये सिस्टम। नेक्स्ट है वायरस की संरचना, ठीक है। वायरस है, ये कैसा होता है, मतलब इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कौन सा आरएनए कौन सा डीएनए पाया जाता है। आपकी बुक में टीएमवी जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, तंबाकू वाला, उसकी संरचना दी हुई है, तो वो संरचना बना देना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो यूनिट सेकंड, समसूत्री असूत्री विभाजन, मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है। इसके बारे में डिफरेंस अच्छे से, ठीक है। अरे डिफरेंस और साथ में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उस अवस्थाओं को थोड़ा थोड़ा देख लेना, ज्यादा नहीं, आपको 2-2, 4-4 लाइनें देख लेनी है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट आरएनए और डीएनए में अंतर, ठीक है। आरएनए डीएनए में डिफरेंस है अच्छे से। अरे आरएनए डीएनए में इसमें क्या होगा, प्यूरिन, पिरिमिडीन, इसमें क्या होता है, थायमिन, यूरेसिल का तो अंतर होता है। थायमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, वहां पे थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, इसमें आरएनए में यूरेसिल आ जाएगा। और भी इसके बारे में जो डिफरेंस दे रखे हैं वो देख लेना। पोलिटिन और लेम्ब्रुस गुणसूत्र, ठीक है, ये बड़े गुणसूत्र होते हैं, इनकी साइज वगैरह अच्छे से लिख देना, खोजकर्ता का नाम लिख देना। नेक्स्ट नाम है पेलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है। पेलिंड्रोमिक यानी जो पुनरावर्ती टाइप से होता है, उस डीएनए के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है सेंट्रोमीर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। देखो, आपने जिस तरह से गुणसूत्र होता था, उसको मिड में पॉइंट हो, लास्ट में हो, तो उसके आधार पर आपने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ये नाम सुने थे ना, वो ये 4 प्रकार। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम का क्या था, देखो, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक इस तरह से ऐसे था ना ये सिस्टम, इसके चारों अष्टक के रूप में ऑक्टेंट बना के, वो वाला सिस्टम न्यूक्लियोसोम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूक्लियोसोम, इसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ केंद्रिका। केंद्रिका का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियोलस। देखो एग्जाम में क्या होता है, कई बार केंद्रिका नहीं देके उसका इंग्लिश में जो नाम होता है न्यूक्लियोलस, वो दिया जाता है, इसको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ से टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। अरे क्लोवर लीफ मॉडल, वो देखो इस टाइप से ऐसा था, ठीक है। वहाँ पे क्या था, एमिनो एसिड साइड है, एंटीकोडोन साइट है, यूलूप था, वो उन सब के बारे में ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो देखना है। कोशिका चक्कर देखो, G1, G0, G1, G2, M फेज, ठीक है, वो होती है ना ये वाले, इसके बारे में। नेक्स्ट कोशिका द्रव्य वंशागति, कि जिसमें क्या होता है कि कुछ जिस तरह से प्रोटिस्टा, जो छोटे लेवल के जो प्रोकैरियोट टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है कि मतलब जो वंशागति होती है कोशिका द्रव्य टाइप से होती है, ठीक है। मतलब कोशिका द्रव्य का मीनिंग होता है जो साइटोप्लाज्म है वो वंशागति करता है। इसमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में, वो करने हैं आपको तैयार। नेक्स्ट है रक्त समूह, जो ब्लड ग्रुप होता है उसके A-B-O, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट उत्परिवर्तन, जो म्यूटाजेनेसिस होता है, उत्परिवर्तन, उसके बारे में लिखना है, ठीक है, कौन कौन से उत्परिवर्तन कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो सुगुणिता व असुगुणिता, ये अच्छे से देख लेना। देखो सुगुणिता, असुगुणिता आपको छोटे क्वेश्चन से मिल जाएगा,
मिलेगा बड़े क्वेश्चन में, श्योर है। इसमें ये सुगुणिता असुगुणिता क्या होती है देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है जीन विनिमय, जो जीन विनिमय जीन क्रॉसओवर है उसके बारे में देख लेना। नेक्स्ट है सहलगनता, ठीक है, जो सहलगनता है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको छोटे क्वेश्चन में मिलेगा, बड़े क्वेश्चन में श्योर है मिलेगा, ठीक है, सहलगनता। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर, अरे आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव वो आरएच फैक्टर का हो गया। नेक्स्ट है एक संकर व द्विसंकर संकरण में, ठीक है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड है उसमें जो डिफरेंस है, अरे मेंडल ने वो बनाया था ना, देखो उसको जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो में आपको याद करता हूँ 1:1:3:1, वहाँ पे 9:3:3:1, ठीक है, वो लिखते थे ना, वो वाला सिस्टम है। नेक्स्ट है मेंडल के वंशागति के नियम में उनका महत्व है, ध्यान से सुनना। मेंडल के वंशागति के जो तीनों नियम है ना, अरे पृथक्करण का नियम और जो भी तीनों नियम है उन तीनों नियमों को अच्छे से याद कर लेना है। और अब लेटेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो उनका महत्व है, ध्यान से सुनना, उनका महत्व पूछा जाता है, तो इस महत्व वाले को मत भूल जाना, वो भी याद कर लेना। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता, सहलगनता, पूरक व संपूर्ण जीन। ये देखो इसमें अपूर्ण प्रभाविता क्या था, मेंडल के नियमों के अपवाद में पाई जाती है, वो अपूर्ण प्रभाविता। सहलगनता अपना पहले आ गया, वो ये वाला सहलगनता। पूरक व संपूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है। नेक्स्ट प्रतिलोमन जो विलोपन है इन्वर्जन वाला, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये छोटे से क्वेश्चन है, अरे आपके 10 क्वेश्चन आपको मैंने 4 पेज दे दिए, वहां पे 40 के समथिंग छोटे छोटे 2-2 4-4 लाइन क्वेश्चन है, वो यहाँ से याद करने हैं, बस ये इतना याद कर लेना, आपके 33 में से 30 के समथिंग नंबर है, अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जूलॉजी का पेपर है, रामायण कम लिखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करने हैं। जो बड़े क्वेश्चन है, यदि डायग्राम छोटा मोटा भी आपके टीचर्स ने बनाया है, कहीं से बुक से याद करते हो, तो उसको बढ़िया से डायग्राम बनाओ, उसकी लेबलिंग अच्छे से करो, नेमिंग अच्छे से करो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं फिर बता देता हूँ।